सुबह की आरती का समय हो रहा था। पंडित वेदांत जल्दी से मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां सारे भक्त उनका इंतजार कर रहे थे। आरती कर वो सब में प्रसाद बांटते हैं, जहां उनसे एक भक्त पूछता है, राम राम पंडित जी, क्या हुआ आपको? पिछले काफी दिनों से थके थके लग रहे हो और मंदिर भी लेट आ रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? पंडित वेदांत एकदम से रुके, कुछ देर सोचे और मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं रमेश जी, कुछ भी नहीं हुआ। बस थोड़ी थकान सी है, जिसकी वजह से नींद नहीं पूरी हो पाती। अच्छा, पर ध्यान रखिए अपना। राम राम। पंडित वेदांत राम राम कर आगे की ओर बढ़ते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या होता जा रहा है। जब से उन्हें ये ताकतें मिली हैं, तब से रोज उन्हें अजीब अजीब से सपने आने लगे हैं, जिसमें कभी सफेद रंग का बाज काले रंग के बाज से लड़ रहा होता है, तो कभी भाग रहा होता है। कोई तो है जो उन्हें पुकार रहा है। क्या हो रहा है उनके साथ उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो अच्छे से सो नहीं पा रहे और हमेशा थके थके रहते हैं। वो बाहर गायों को रोटियां खिला रहे थे कि तभी उनका फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने देखा तो राजन का मैसेज आया था, इट्स अर्जेंट, कॉल मी। ये पढ़ एकदम से वेदांत चौकन्ना हुए। सब जानवरों में रोटियां बांटकर वो गंगा तट के किनारे पहुंचे और उन्होंने राजन को फोन मिलाया। हेलो। हाँ राजन, क्या हुआ? वेदांत ने पूछा। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी आपको इतनी सुबह परेशान किया, पर एक अर्जेंट मिशन आ गया। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। सर, ये आपके पीछे से कैसी आवाजें आ रही हैं? आप मंदिर में आए हो? राजन ने सवाल किया। हाँ, वो एक पंडित जी से मिलना था, तो इसीलिए आया था। खैर, उसको छोड़ो, तुम ये बताओ कि हुआ क्या है और जाना कहाँ है? वेदा राजन की बात को पलटते हैं। सर, हिमाचल में एक जगह है कल्पा, उसी के पास एक गांव है पिसापुर। वहां पर अचानक से गांव वालों पर बुरी आत्माएं हमला करने लगी है और वहां के जो सरपंच हैं, उनकी बेटी की शादी है परसों। उन्हें काफी डर लग रहा है। उन्होंने काफी पंडितों को और तांत्रिकों को बुलाया था, पर कोई भी वहां पर टिक नहीं पाया। आखिर में उन्हें कहीं से हमारे बारे में पता चला और उनकी आखिरी उम्मीद है हम। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी में कोई बाधा आए। वेदा ये सब सुन रहे थे। ठीक है राजन, तुम आर्यन के साथ उस गांव में पहुंचो, मैं भी यहां से निकलता हूं। इतना बोल वेदा ने फोन रख दिया और इन अचानक से हो रहे हमलों के बारे में सोचने लगे। उन्हें जल्द से जल्द कल्पा पहुंचना था। उन्होंने ट्रेन का पता किया तो लखनऊ से हरिद्वार और फिर उसके आगे से एक लोकल ट्रेन जाती थी जो उन्हें वहां पहुंचा सकती थी। सफर काफी लंबा होने वाला था, तो वो वक्त से निकल गए। पिछले कुछ वक्त से आत्माओं की, प्रेत की और दानवों की गतिविधियां काफी बढ़ चुकी थी, जो कि एक चिंता का कारण थी। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ते हुए कल्पा स्टेशन की ओर जा रही थी। वेदा अपनी सीट पर आराम से बैठे एक नोवेल पढ़ रहे थे। उनके सामने एक बुजुर्ग पति पत्नी बैठे हुए थे। और बेटा, कहाँ जा रहे हो? उन अंकल ने पूछा। वेदा ने अपना सर हल्का सा ऊपर किया और जवाब दिया, यहीं कल्पा जा रहा हूं, फिर वहां से पिसापुर जाना है। ये सुन वो दोनों एकदम से चौंक गए। क्या कहा? पिसापुर? बेटा तुम वहां क्यों जा रहे हो? उनकी आवाज में एक डर था और उस डर को वेदा अच्छे से भांप लेते हैं। वहां पर मेरे किसी नॉन की शादी है, तो बस इसलिए जा रहा हूं।
उन दोनों के चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था। वो बोले, बेटा, तुम जानते हो ना वहां पर क्या है? वेदा थोड़े से गंभीर हुए। उन्होंने अपनी नॉवल बंद करी और बोले, नहीं तो क्यों, क्या है वहां पर? वो अंकल थोड़ा पास आए और बोले, बेटा, उसे पिशाच नगरी बोला जाता है। वहां पर बहुत सालों पहले पिशाचों का राज हुआ करता था और वहां पर पिशाच राज रहते थे, उन पिशाचों के राजा। जब से वहां पर इंसानी बस्ती बसी थी, उनमें आपस में टकराव होने लगा। पर वहां के सरपंच के कुल देवता और काफी पूजा पाठ के बाद उनमें एक संधि हुई, जहां पर वो सब एक साथ रहने लगे। पर पिछले कुछ महीनों से उनमें फिर से टकराव होने लगे हैं। वेदा ये सब सुनते जा रहे थे। मैंने तो ये भी सुना है कि वहां 2 लोगों की जान तक जा चुकी है। मेरी बात मानो, वहां पर मत जाओ। और रही शादी की बात, जिस हिसाब से पिशाच भड़के हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो शादी होने देंगे, क्योंकि पिशाचों को ये हवन मंत्र जाप इन सब से सख्त नफरत है। मेरी बात मान लो बेटा, वहां पर मत जाओ। वो अंकल इतना बोल पीछे की ओर हो गए और वो आंटी भी वेदा को यही समझाने लगी। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से ये पिशाच गुस्से में है। मुझे किसी न किसी तरह इसके बारे में पता लगाना होगा। वेदा ये सब सोच ही रहे थे कि ट्रेन रुक गई। कल्पा आ गया। वेदा उठे और जाते हुए अंकल आंटी से बोले, धन्यवाद, पर आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ट्रेन से उतरे, घड़ी देखी तो 12 बजने में बस चंद ही मिनट बाकी थे। उनके अलावा स्टेशन पर और कोई भी नहीं उतरा था। पूरे स्टेशन पर बस एक स्टेशन मास्टर और कुछ कुली थे, जो फटाफट वहां से निकल रहे थे। थोड़ी देर ट्रेन वहीं पर खड़ी रही और फिर वहां से चली गई। एक कुली ने वेदा की ओर देखा और कहा, अरे बाबूजी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? 12 बजने वाले हैं, जल्दी से निकलिए। इतना बोल वो जल्दी जल्दी स्टेशन से निकल गया। यहाँ पर क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर इतना तो तय था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ थी। वो आराम से वहां पर बैठ गए। देखते ही देखते 12 बज गए और धीरे धीरे कोहरा छाने लगा। ठंड बढ़ने लगी और वेदा को नेगेटिव एनर्जीज का एहसास होने लगा। उन्हें कुछ दिखने लगा। बहुत से पिशाच स्टेशन पर यहाँ वहां घूमने लगे। कोई ट्रैक पर चल रहा था तो कोई बार बार स्टाफ रूम का दरवाजा खटखटा रहा था। उन पिशाचों में से बहुत से पिशाचों की नजर वेदा पर पड़ी। वेदा बस आराम से बैठे हुए ये सब देख रहे थे। पिशाच उनकी ओर बढ़ने लगे कि तभी उनका वो सफेद पंख का टैटू चमकने लगा, जिसकी वजह से वो पिशाच दूर जाने लगे। शायद डर रहे हैं। कोई ना कोई खास बात तो है इस टैटू की। खैर, अब मुझे भी जाना चाहिए, उन्होंने सोचा और खड़े हुए। बाहर निकले तो दूर दूर तक इंसान छोड़ो कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं पास में एक कमरा था, जिसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। वो वहां पर गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक वो दरवाजा खटखटाते रहे, पर कोई हलचल नहीं हुई। कमाल है, ये आदमी कितनी गहरी नींद में है। हेलो, कोई है? अरे दरवाजा खोलो। वेदा दरवाजा खटखटाते हुए बोलते हैं। तभी एकदम से दरवाजा खुला। एक डरा सहमा आदमी उनके सामने खड़ा था। कौन हो भाई तुम, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसके लब थरथरा रहे थे। मैं जस्ट अभी यहाँ पर उतरा हूं, मुझे पिसापुर जाना है।
कोई साधन मिलेगा? पीसापुर सुन वो आदमी और भी ज्यादा डर गया और बोला, यहीं से 50 मीटर दूर एक टांगे वाले की कुटिया है, तुम उनके पास जाओ और मुझे बख्शो। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। वेदा एकदम से हैरान हो गई कि इनके मन में कितना ज्यादा डर है। वो आगे बढ़ते बढ़ते एक कुटिया के सामने पहुंचे जहां बाहर टांगा खड़ा था। उन्होंने वहां का भी दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो। जब उन्होंने ये बोला तो दरवाजा खुला। एक 55 साल का आदमी धोती कुर्ता पहने उनके सामने आया। अरे बाबूजी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वेदा बात को काट